क्या आप कभी ऐसे फेज से गए हैं जहां आप कुछ बोलते हैं पर सामने वाला सही से समझ नहीं पाता? कई बार ऐसा होता है ना कि हम अपनी बात कॉन्फिडेंटली रखना चाहते हैं पर हमें तो कोई सुनना ही नहीं चाहता या फिर हम इग्नोर्ड फील करते हैं। इसका एक ही मतलब है कि आप अपने वर्ड सही से नहीं बोल रहे हो, चाहे वो इंटरव्यू हो, प्रेजेंटेशन हो या एक कैजुअल बातचीत हो। क्लियर कम्युनिकेशन सबसे ज्यादा जरूरी है और इसी के लिए आपको एक चीज सीखनी पड़ेगी, वो है स्पीकिंग स्मार्टली। सो अभी आप मुझसे पूछोगे हम कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी से बात कैसे कर सकते हैं, तो इसी वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप बिना टेंशन लिए क्लियरली और कॉन्फिडेंस के साथ बात कर सकते हैं। चलिए इस जर्नी को शुरू करते हैं। आपको अपनी हर बात आर्टिकुलेटली बोलनी है। आर्टिकुलेट होने का मतलब है सिर्फ बड़े बड़े शब्द यूज नहीं करना है। बात यह है कि आप अपनी थॉट्स को इतने आसान और सिंपल वर्ड्स में एक्सप्रेस करो कि सामने वाला आपकी बात तुरंत समझ जाए। जैसे एक अच्छी पेंटिंग को एक सुंदर फ्रेम और अट्रैक्टिव बनाता है, वैसे ही आर्टिकुलेट बोलने का मतलब होता है कि आपकी बात क्लियरली और इम्पैक्टफुल लगे। लेकिन अभी हम समझते हैं कि दिक्कत आती कहाँ से है। तो सबसे पहली चीज है ओवर थिंकिंग। लोग क्या सोचेंगे, अगर उन्होंने मुझे जज किया तो, ये सोच सोच के ही हम अटक जाते हैं। रिजल्ट स्टैमरिंग, कंफ्यूजन और कॉन्फिडेंस का लो हो जाना। दूसरी चीज लिमिटेड वोकैबुलरी। कभी ऐसा होता है कि दिमाग में एक आइडिया होता है पर उसे बोलने के लिए सही वर्ड्स नहीं मिलते। जैसे आपके पास सिर्फ 3 या 4 कलर्स हो और एक सुंदर पेंटिंग बनानी हो, पर टेंशन मत लो, ये सब सॉल्व हो सकता है प्रैक्टिस और पेशेंस से। जब आप कहते हो उसके शब्द मैटर करते हैं। एक स्ट्रॉन्ग वोकैबुलरी होने का मतलब ये नहीं कि आप डिक्शनरी के हर मुश्किल शब्द सीखें और उसे याद करें, बल्कि ऐसे वर्ड सीखें जो आपको डेली लाइफ और कन्वर्सेशन में काम आए। अभी हम समझते हैं कि आप अपने वोकैबुलरी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। सबसे पहला तरीका है रीडिंग करो। बुक्स, ब्लॉग्स, आर्टिकल्स, जो भी आपको पसंद आए, ये एक नेचुरल तरीका है नए वर्ड सीखने का। नेक्स्ट है रूट वर्ड समझो। जैसे BIO, बायो का मतलब है लाइफ, तो बायोलॉजी और बायोग्राफी के मीनिंग को समझना इजी हो जाता है। थिसॉरस का यूज करो। सेम चीज बार बार बोलने की जगह नए वर्ड्स को ऐड करो। जैसे अगर आप हर बात पे अच्छा अच्छा ऐसा बोलते हो तो आप ये शब्द यूज कर सकते हो, बेहतरीन, शानदार या कमाल का, ऐसे बोल सकते हो। पर ध्यान रहे वर्ड्स शो ऑफ करने के लिए नहीं, सामने वाले को क्लियरली समझने के लिए होने चाहिए। हम अक्सर सोचते हैं कि अच्छा बोलने वाला अच्छा कम्युनिकेटर होता है, पर असल में जो अच्छा सुनता है वही बेहतरीन कम्युनिकेटर होता है। अभी आप मुझसे पूछोगे कि एक्टिव लिसनिंग हम कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहली चीज है क्वेश्चंस पूछो। जब आप सामने वाले से सवाल पूछते हो तो उनको लगता है कि आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो। सेकंड, पैराफ्रेज करो, उनका पॉइंट रिपीट करो अपनी लैंग्वेज में। जैसे, तो तुम कहना चाहते हो कि तुम्हारे ऑफिस का काम स्ट्रेसफुल हो गया है। अगर आप ऐसा कहते हो तो वो और एक्सप्लेन करेगा उस चीज को। नेक्स्ट, नॉन वर्बल क्यूज, आई कांटेक्ट, हेड नॉडिंग और एक्सप्रेशन का यूज करो ताकि सामने वाले को लगे कि तुम उस पर ध्यान दे रहे हो। अगर आप एक अच्छा लिसनर बन गए तो आप ऑटोमेटिकली एक अच्छे स्पीकर भी बन जाएंगे। और अगर आपने ये स्किल सीख ली तो आप स्ट्रेंजर्स के साथ कैसे बात कर सकते हो, ऑफिस कलीग्स के साथ कैसे बात कर सकते हो, अपने टीचर्स के साथ कैसे बात कर सकते हो, ये सारी चीजें आप सीख जाओगे। एंड अगर आपको इसकी डिटेल में जानना है कि आप कैसे अपनी कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव कर सकते हो, देन मैंने 5 वीक्स का एक प्रॉपर करिकुलम बनाया है, प्रॉपर कोर्स बनाया है जिससे आप सीख सकते हो ये सारी चीजें। अगर आपको उस कोर्स के बारे में और चीजें जाननी है तो लिंक वुड बी इन द डिस्क्रिप्शन। आप अभी के अभी एनरोल कर सकते हो। कुछ समय के लिए मैंने इसकी प्राइस बहुत ही ज्यादा कम रखी है एंड इसके साथ आपको ढेर सारे बोनसेस भी मिलने वाले हैं। सो देर मत करो, अगर आप जेन्युइनली सीरियस हो अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करने के लिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से कोर्स बाय कर सकते हो। कई बार हम बोलना शुरू करते हैं और बीच में भी भूल जाते हैं कि क्या कहना है। ये होता है जब हम अपनी थॉट्स को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज नहीं करते। इसका अब सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है प्रेप फॉर्मूला। P, पॉइंट, पहले अपनी बात क्लियरली बोलो। R, रीजन, बताओ कि ये क्यों जरूरी है। E, एग्जाम्पल, कोई छोटा सा एग्जाम्पल दो ताकि सामने वाले को क्लियरली समझ आए। P, पॉइंट अगेन, लास्ट में फिर से अपनी बात रिपीट करो ताकि इम्पैक्टफुल लगे। चलिए मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। पब्लिक स्पीकिंग हर किसी के करियर के लिए जरूरी है।
ये पॉइंट हो गया। क्योंकि अगर आप आइडियाज को सही तरीके से नहीं रख पाए तो अपॉर्चुनिटीज चली जाएगी, ये रीजन हो गया। जैसे एक इंजीनियर ने एक अच्छा प्रोजेक्ट बनाया पर वो क्लाइंट के सामने क्लियरली नहीं रख पाया तो क्लाइंट रिजेक्ट कर सकता है। यहाँ पर मैंने एग्जांपल दिया, इसलिए कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करना इंपॉर्टेंट है। पी, यहाँ पर मैंने पॉइंट रिपीट किया। ऐसे फॉर्मेट में बोलने से आपकी बात क्लियर और इफेक्टिव लगेगी। बहुत लोग सोचते हैं कि कॉन्फिडेंस एक नेचुरल चीज है जो किसी के पास भी हो सकती है और किसी के पास नहीं भी। ये गलत है। कॉन्फिडेंस को बिल्ड किया जा सकता है। कैसे? प्रैक्टिस करके। मिरर के सामने आप प्रैक्टिस कर सकते हो, अपनी आवाज रिकॉर्ड कर सकते हो और सेल्फ फीडबैक ले सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है विजुअलाइजेशन। बात करने से पहले इमेजिन करो कि आप कॉन्फिडेंटली बोल रहे हो, लोग सुन रहे हैं और अप्रिशिएट कर रहे हैं। नेक्स्ट, बॉडी लैंग्वेज पे काम करो। सीधे खड़े रहो, आई कांटेक्ट मेंटेन करो और हाथों का यूज नेचुरल तरीके से करो। मिस्टेक्स से मत डरो, जितना प्रैक्टिस करोगे उतने ही कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आपने नोटिस किया होगा कि जब हम नर्वस होते हैं तो हर बार हाँ, लाइक, ओके, ऐसे फिलर वर्ड्स बोलते हैं। ये कॉन्फिडेंट बिल्कुल भी नहीं लगता। इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है पॉज। आप क्या कर सकते हो? फिलर वर्ड्स बोलने की जगह 1 सेकंड का पॉज ले सकते हो। नेक्स्ट, रिकॉर्ड एंड रिव्यू। अपनी स्पीच रिकॉर्ड कर सकते हो और देखो कि कहाँ आप फिलर वर्ड्स यूज कर रहे हो। नेक्स्ट, स्लो बोलो। जल्दी बोलने की आदत से भी फिलर वर्ड्स बनते हैं। जब आप इन पे काम करोगे तो आपका बोलने का तरीका ज्यादा और क्लियर, प्रोफेशनल लगेगा। अगर आप एक एक्सपर्ट ग्रुप से बात कर रहे हो तो टेक्निकल टर्म्स यूज करना सही है, पर अगर नए लोगों से बात कर रहे हो तो चीजें आसान और रिलेटेबल रखो। चलिए मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। अगर आप एक फाइनेंशियल टॉपिक पर बोल रहे हैं तो इन्फ्लेशन को एक्सप्लेन करने के लिए एक छोटी सी स्टोरी या रिलेटेबल एग्जांपल दो। सामने वाले की अंडरस्टैंडिंग होने के हिसाब से अपना स्टाइल चेंज करो। यही स्मार्ट कम्युनिकेशन है। हर कोई अच्छा स्पीकर बन सकता है। आर्टिकुलेट होने का कोई भी शॉर्टकट नहीं है। बस प्रैक्टिस, पेशेंस और कंसिस्टेंसी से आप भी एक कॉन्फिडेंट स्पीकर बन सकते हैं। अगर आप जेन्युइनली चाहते हो कि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आए, अगर आप जेन्युइनली चाहते हो कि स्ट्रेंजर से कॉन्फिडेंटली आप बात कर पाओ, अगर आप चाहते हो कि आप स्टेज पे जब जाओ आप एकदम कॉन्फिडेंट रहो, then definitely you can check my course. Link would be in the description. And I would really appreciate कि अगर आपने उस कोर्स से सीख कर जरा सा भी इम्प्लीमेंट किया, then you are definitely going to be a confident speaker. और अगर आपको ये टिप्स यूजफुल लगे होंगे तो लाइक कर देना और शेयर करना है ये वीडियो उस दोस्तों के साथ जिनको बोलने में बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। एंड मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।